साहिदा हमीद है और मैं लेडी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन पंजाब की चेयरपर्सन हूँ। आज मैं अपने तमाम जो पंजाब के अहदेदारान हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे जो जनूबी पंजाब के ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ये जो डी चौक पे 14 तारीख से धरना शुरू किया गया है कि लेडी हेल्थ वर्कर का धरना है, उसकी हम मजम्मत करते हुए आज यहाँ पर बताने के लिए आए हैं कि इस टाइम वो लोग जो वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं उनका लेडी हेल्थ वर्कर की एसोसिएशन या हमारे डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये औरत हमेशा से धरने की जो है वो सेलिब्रेशन करती है हर साल 2017 के बाद, क्योंकि ये यूनियन में जो थी इसे निकाल दिया गया था इसी करप्शन की वजह से। उसके बाद हम लोगों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसने 17, 18 और 19 में 3 धरने किए थे। तीनों धरने इसने जो थे वो पॉलिटिकल धरने, मिसाल के तौर पर अगर कोई भी गवर्नमेंट होती थी, जब नून की गवर्नमेंट थी तो ये बाकी सियासी पार्टियों के साथ करती थी। अब पीटीआई की गवर्नमेंट है तो ये बाकी सियासी पार्टियों के साथ मिलके, इसका एजेंडा सिर्फ ये होता है पैसों का। अब ये हुआ है क्योंकि ये 2019 में इसकी टर्मिनेशन हुई थी अक्टूबर में। उसके बाद पहली बात तो है कि ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस है। ये कौन होती है? मरकज़ी सदर अपने आप को कहने वाली। और ये वहाँ पर जो आज वहाँ पे बैठी है, 3 दिन से वहाँ पे बैठी है वहाँ पे, क्योंकि 15 डिपार्टमेंट मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे धरना दे रहे हैं। ये वहाँ पे जब सुबह होती है तो वहाँ पे उस धरने का हिस्सा बन जाती है। गैदरिंग लगती है कि यहाँ पे बहुत गैदरिंग है। जैसी शाम होती है तो वहाँ पे गैदरिंग मेरे ख्याल में 25 से 30 लोग होते हैं जो एक्चुअल है वो इसके, क्योंकि 7 लोग वहाँ पे हमारे टर्मिनेट हुए थे। ये डिस्ट्रिक्ट आज बहावल नगर हमने इसलिए भी सिलेक्ट किया कि डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे इसकी जो मेजर करप्शन थी। और यहाँ पे इसने डीसी की बिल्डिंग, मुझे याद है कि 2018 का मेरे ख्याल में ये धरना था, जब यहाँ पे इसने करप्शन के हवाले से, इसकी करप्शन यहाँ पे बहुत थी, इसने डीसी का जो था बिल्डिंग तोड़ी थी और डीसी की चेयर पे बैठ के बदतमीज़ी की थी। ये एक दहशत गर्दी के तौर पे हम अगर समझे जाएँ तो एक अपना मुल्क के अपने उसको तहफ़्फ़ुज़ को, जहाँ हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, आप अपने गवर्नमेंट सर्वेंट हो के अगर आप अपनी बिल्डिंग को, अपने इस किस्म की सरकारी इमारत को करते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक दहशत गर्दी है। FIR हुई थी, इसके बाद डीसी साहब ने इस पे FIR ही करवाई थी। उसके बाद इसी केस की मद में इसको टर्मिनेट किया गया था। टर्मिनेट भी नहीं कहूँगी, डिसमिस फ्रॉम सर्विस है पीडा एक्ट के तहत। अब ये मुसलसल धरने कर रही है कि सिर्फ इसका एजेंडा लास्ट कल का जो था, जो हमने फेडरल मिनिस्टर से भी सुना और उन लोगों से भी सुना कि हमें बहाल किया जाए 7 लोगों को। तो मेरा सवाल आज मीडिया के, वहाँ पे लोग, ज़ाहिरी बात है जहाँ पे 10, 20, 30 औरतें खड़ी होंगी, ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत एक होता है, ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क में इस्लाम में औरत को वैसे ही बहुत इज़्ज़त दी जाती है। उस इज़्ज़त को ये मतलब सिर्फ कैश कर रही है, हालांकि इसका नेशनल प्रोग्राम से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पे ये कह रही है कभी खड़े होके कि हमारा जो है, मैं आज पार्लियामेंट क्रॉस करूँगी, मैं यहाँ पे पोलियो बाइकआउट कर दूँगी। कौन होती है ये पोलियो बाइकआउट करने वाली? इस टाइम यहाँ पे जनूबी पंजाब के बहुत से ज़िलों की प्रेसिडेंट क़यादत बैठी हैं। ये लोग आज यहाँ पे आने का मकसद भी यहाँ पे ये था कि आप लोगों को बता सकें कि किसी की ज़रूरत नहीं है कि नेशनल काज पोलियो को वो बाइकआउट करेगी। वहाँ पे 30 से 40 लोग हमारे जो हैं बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि शायद वो हमारा हिस्सा हैं, लेकिन वो ये फ़ैसला करने वाले नहीं हैं कि पोलियो जो है वो बाइकआउट होगा। हमारा उसका गवर्नमेंट से उसका लास्ट एजेंडा है, मुझे क्यों निकाला गया, मुझे बहाल किया जाए। अब उसका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे बहाल किया जाए। मेरी मीडिया के तवज्जुह से आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही है कि वहाँ पे जो मीडिया अब उसको कवरेज दे रहा है, खुदारा आप लोग वहाँ जो लोग अब बैठे हैं उनसे पूछें कि क्या वो सर्विस में हैं। वो लोग सर्विस में नहीं हैं, या तो फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं या उनकी, और जो वहाँ पे लोग हैं टीचर्स हैं वो लोग दिखाए जा रहे हैं। नेशनल प्रोग्राम के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। यही चीज़ें हम लोग आज यहाँ बताने के लिए, तकरीबन हमारी जो जनूबी पंजाब की क़यादत है वो यहाँ मौजूद है। मैं भी चेयरपर्सन, हमारे मतलब पंजाब के अपर पंजाब से हमारी प्रेसिडेंट भी कल करना चाह रही थी, वो गुजरांवाला से हैं, लेकिन वो नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है कि कल जो है वहाँ पर एक धरना है, वहाँ पर जलसा है सॉरी नून लीग का, जिसकी वजह से उनकी कवरेज नहीं हो पा रही। तो वो उनकी तरफ से भी हमारा मैसेज है, अपर पंजाब की तरफ से भी एक मैसेज है। जनूबी पंजाब की क़यादत सारी बैठी हुई है इस टाइम, DG खान, पाकपतन, बिहाड़ी, खानेवाल, बहावलपुर, बहावल नगर, मैं मुल्तान से, लोधरा से, तमाम लोग ये क़यादत आपके सामने बैठी हुई है। ये उनकी प्रेसिडेंट हैं। और अगर आज हम यहाँ मीडिया पे आके कह रहे हैं तो हल्फन इस चीज़ को चैलेंज भी करते हैं कि किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है कि मुल्तान में या जनूबी पंजाब या अपर पंजाब में कोई पोलियो बाइकआउट करेगा। पोलियो बाइकआउट छोड़े, जिस चीज़ों को वो बार बार एक एजेंडा बना के 15-16 नुकाती कह रही है, वो क्या चीज़ें हैं? डाइन कैडर ख़त्म हो चुका है। डाइन कैडर क्योंकि
मैडम ने अनाउंसमेंट कर दी थी 2020 सितंबर में, उसका लास्ट में उसका नोटिफिकेशन आ गया है। सर्विस स्ट्रक्चर हमारा 2019 में अप्रूव हो चुका था, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। एजेंडे में वो चीज़ भी उसके शामिल है। बकाया जात शामिल है। बकाया जात आपको पता है 2017 में हमें मिल चुके थे। सिविल सर्वेंट हमें जी शामिल किया जाए। हम सिविल सर्वेंट, पूरा पाकिस्तान सिविल सर्वेंट है। हम 2017 से एजी ऑफिस से सैलरी ले रहे हैं, इसका मतलब है हम सिविल सर्वेंट हैं। हम उसके बाद हमारी जो चीज़ें हैं, रिटायरमेंट केसेस जो हैं उनकी पेंशन के हवाले से उस चीज़ की हमें ज़रूर तकलीफ़ है कि जो लोग हमारे रिटायर हो चुके हैं 2022 से पहले, उनको ज़रूर पेंशन मिलनी चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया गया है। हम कोर्ट में मज़ीद हम जाएंगे भी, लेकिन इस टाइम हमें जो लोग हमारे ड्यूरिंग सर्विस हैं, काम कर रहे हैं, हमारे उनका जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमें मिल रही हैं। हमारी पूरी उनके साथ हमदर्दियाँ भी हैं। जिन लोगों की डेथ हो जाती है हमारे पंजाब गवर्नमेंट में, उनको डेथ क्लेम्स मिल चुके हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डेथ के पैसे मिल चुके हैं जो एजेंडे में शामिल किए गए हैं। कोई ऐसी चीज़ वो बार बार कह रही मैं नोटिफिकेशन लेके उठूँगी, नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। नोटिफिकेशन एक ही लेके उठना चाह रही है कि मुझे बहाल कर दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे एजेंडे पर, लोगों को उसको मतलब बेवकूफ़ बनाते हुए। जो वर्कर्स, अगर कुछ लोग भी वहाँ पे जो खड़े हैं, उनको नहीं पता कि हमारी जो लीडर है, आप अगर कोई, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ बोल रही हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ यहाँ वर्कर बेचारी ये कि बाजी हमारी राइट के लिए बोल रही है, कागज़ दिखा के झूठा उस चीज़ पे बयान देना, ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। तमाम चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। हमें अगर कोई चीज़ें हमारी पेंडिंग है, हमारा पूरा प्रोग्राम का एक हमारी बॉडी भी है, हमारी उसके साथ हमारी अपनी अथॉरिटी के साथ भी मीटिंग चल रही है। हमें किसी किस्म का ऐसा नहीं है। अनकरीब हमारा बल्कि मुल्तान में एक हाई लेवल का बड़ा फंक्शन है, पंजाब लेवल का। हमने बल्कि वो डेट फिक्स की थी, हम फंक्शन कर रहे थे और इस दौरान ये बैठ गई। मैं भी शायद मैडम यास्मीन राशिद आएँ और वो कुछ अनाउंसमेंट कर दें और वो क्रेडिट मैडम यास्मीन राशिद ले जाएँ और रुखसाना अनवर कहीं हार जाए। तो शर्म आनी चाहिए इसको, इस बारे में वो बार बार लोगों को शर्म बताती है। शर्म तो इसको आनी चाहिए जो लोगों को ये बेवकूफ़ बना के वहाँ पे बैठी हुई है। जो क्रेडिट या कोई चीज़ें, अगर आज हमें यहाँ पे लोग ये बैठ के कहें कि हम कोई हुकूमती नुमाइंदे हैं, तो बिल्कुल हुकूमती, हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। हम गवर्नमेंट मुलाजिम होकर अगर यहाँ से कुछ ले रहे हैं अपनी जॉब को, तो हमें अपनी रिज़्क़ हलाल करके खा रहे हैं। जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो हम सिविल सर्वेंट हैं और वो हमारा हिस्सा है, वो हमसे कोई ले नहीं सकता। तो आज मतलब हमारा, मेरे ख्याल में आप सब लोगों का क्वेश्चन था कि क्या चीज़ है, तो ये जो मीडिया पे इतना हाईलाइट होके तकलीफ़ दे बात है कि वहाँ लोगों का, औरतों का इस तरह बैठना, लेकिन वो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारा कोई एजेंडा, हमारी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं है।